मोदी की मंत्री का योगी पर बड़ा खुलासा। क्या योगी और केशव के साथ होने वाला है खेल? एक चिट्ठी से खोल दिया अंदर का राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम की दिल्ली में कोई बात नहीं बनी है? क्या योगी को हटाने या फिर दोनों डिप्टी सीएम को सबक सिखाने के लिए अंदर खाने अभी भी हलचल मची हुई है? ये सवाल मोदी कैबिनेट में मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के धमाकेदार बयान के बाद उठ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने एक इंटरव्यू के दौरान यूपी बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, इसको लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल अनुप्रिया पटेल से पूछा गया कि लोकसभा चुनाव के बाद से ऐसा लग रहा है कि यूपी की बीजेपी सरकार स्थिर नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली आ रहे हैं, सीएम गवर्नर से मिल रहे हैं, आप चिट्ठी लिख रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि यूपी सरकार के साथ बीजेपी का केंद्रीय संगठन असमंजस में लग रहा है। तो इस सवाल के जवाब में तुरंत अनुप्रिया पटेल ने कई खुलासे कर दिए और कई इशारे भी दे दिए। अनुप्रिया पटेल ने जवाब देते हुए साफ शब्दों में कहा, राजनीतिक परिदृश्य से इस तरह के कयास लगाना बहुत आसान है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हैं, वे लगातार दिल्ली आकर टॉप लीडरशिप से मिलते रहते हैं, ये उनका फर्ज है। आज जब वे आम तरह से दिल्ली आए तो कयास लगाए जाने लगे। मुख्यमंत्री भी गवर्नर से मिलते रहते हैं, मगर अब जब वह मिले तो उसके राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे। आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में दौरे कर क्या बात की, क्यों मुलाकात की और योगी आदित्यनाथ गवर्नर से किस मकसद से मिले, इस बात को अनुप्रिया पटेल ने क्लियर नहीं किया। इशारों में ये क्लियर कर दिया कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। ये वैसे बता दें, ये वही अनुप्रिया पटेल हैं जिन्होंने विवाद के समय योगी सरकार को लेटर लिखकर एक तरीके से आग में घी डालने का काम किया था। उन अफवाहों को और हवा दी थी जिसमें योगी को हटाने, केशव के खिलाफ एक्शन होने की बात जोरों शोरों से कही जा रही थी। ऐसे में पहले से बीजेपी विपक्ष के आरक्षण के नैरेटिव में फंसी हुई थी और अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी आरक्षण, नौकरियों में ओबीसी वर्ग के साथ गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर विपक्ष के सवालों को और मजबूत करने का काम किया। इसी बीच अब इसी चिट्ठी को लेकर अनुप्रिया पटेल से भी सवाल दागे गए, जिस पर सफाई देते हुए अनुप्रिया पटेल ने आगे कहा कि जहां तक मेरे उत्तर प्रदेश सरकार को लिखे पत्र की बात है, तो मैं वंचितों और पीड़ितों के वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हूं। उनके मसलों पर मैं खामोश नहीं रह सकती। सरकार को उनकी परेशानियों और समस्याओं का संज्ञान भी लेना होगा और उसका हल भी निकालना होगा। मैं सरकार में उनकी आवाज हूं। ऐसे में अगर उनके हितों को नुकसान पहुंच रहा है तो ये मेरा दायित्व है कि मैं उनकी समस्याओं के बारे में सरकार से बात करूं। इसलिए मैंने पत्र लिखा और मुख्यमंत्री जी से समस्या सुलझाने का आग्रह किया। खैर, ये पत्र अनुप्रिया पटेल की तरफ से ऐसे समय पर लिखा गया जब यूपी में केशव सहयोगी दलों के साथ गुटबाजी और योगी को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे। राजभर से लेकर संजय निषाद तक योगी के खिलाफ बागी होते हुए ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा रहे थे। लेकिन योगी के एक्शन मोड और दिल्ली में सभी की हाजिरी के बाद सारे नेता लाइन पर आ गए। अब अनुप्रिया पटेल ने क्लियर तो ये बात नहीं कही है कि सब कुछ यूपी में ठीक है, लेकिन इशारों में बहुत कुछ समझा दिया है। तो जैसे अनुप्रिया पटेल ने ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ गवर्नर से मिल सकते हैं और डिप्टी सीएम दिल्ली में चक्कर लगा सकते हैं, तो ये कयास लगना लाजमी है कि सब कुछ ठीक नहीं है या गड़बड़ चल रही है। ये विपक्ष नैरेटिव सेट कर रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और केशव के बीच अभी सब कुछ ठीक है। उपचुनाव की तैयारियों में सभी लगे हुए हैं। फिलहाल जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने जवाब दिया है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।